दक्षिण भारत के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी पहले पड़ाव में बेंगलुरु को दी सौगात। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का किया शुभारंभ। ₹5,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले टर्मिनल के गेट लाउंज में 5,932 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी ने केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। एयरपोर्ट पर स्थापित की गई मूर्ति 108 फुट ऊंची है। केम्पेगौड़ा में बनाई गई प्रतिमा बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। एयरपोर्ट परिसर के पास करीब 23 एकड़ के हेरिटेज पार्क में स्थापित की गई है केम्पेगौड़ा की मूर्ति। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 2020 में रखी थी प्रोजेक्ट की नींव। कर्नाटक को प्रधानमंत्री ने दी वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। मैसूर और चेन्नई के बीच दौड़ी ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी दर्शन ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु से वाराणसी के लिए रवाना हुई ट्रेन। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने संत कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर नमन किया। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पे हुआ प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। जुटी भारी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी ने गाड़ी के गेट पे खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बेंगलुरु से आज तमिलनाडु के डिंडीगुल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। दक्षिण के 2 दिनों के दौरे में 4 राज्यों में प्रधानमंत्री जाएंगे। कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री अपने 2 दिनों के दौरे में चारों राज्यों को 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कर्नाटक से हो चुकी है शुरुआत। प्रधानमंत्री के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दौरे को लेकर सियासत। कांग्रेस ने सरकारी खर्च से केम्पेगौड़ा की प्रतिमा स्थापित करने के उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए आपकी 10 गारंटी। सीएम केजरीवाल ने की आपकी 10 गारंटी की घोषणा। आपकी पहली गारंटी, दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कूड़े के 3 पहाड़ को खत्म करेंगे। दूसरी गारंटी में एमसीडी को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का ऐलान। आपकी तीसरी गारंटी में दिल्ली में पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने की बात। चौथी गारंटी में आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने की घोषणा। पांचवी गारंटी में सड़कों और गलियों की मरम्मत का ऐलान। छठी गारंटी में एमसीडी स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर करने की बात। सातवीं गारंटी में नगर निगम के पार्कों को सुंदर बनाने का ऐलान। आठवीं गारंटी में अस्थायी कर्मचारियों को पक्की नौकरी और समय पर वेतन का वादा। नौवीं गारंटी में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात। 10वीं गारंटी में वेडिंग जोन्स को बनाने का ऐलान। सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा हमारी गारंटी कभी टूटती नहीं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, कहा केंद्र में एमसीडी को फंड नहीं दिया। एमसीडी ने 5 साल कोई काम नहीं किया। केजरीवाल का बीजेपी पे बड़ा हमला, कहा एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 20 से कम सीट। हमें रोकने के लिए गुजरात के साथ एमसीडी चुनाव। आम आदमी पार्टी से घबराई बीजेपी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 65वां दिन। नांदेड़ के अर्धापुर से राहुल की पदयात्रा शुरू। भारत जोड़ो यात्रा के बीच सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन। अर्धापुर से हिंगोली के लिए पदयात्रा रवाना।
भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में हजारों की संख्या में समर्थक जुड़े। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया था। ये पदयात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा कुल 381 किलोमीटर भ्रमण करेगी। ये 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से गुजरेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पे आज आएगा फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगी फैसला। पंजाब के सीएम भगवंत मान 4 दिवसीय गुजरात दौरे पे 12 नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात में करेंगे कई रैलीज और रोड शो। मिशन इलेक्शन में जुटे ओवैसी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 40 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। ज्यादातर मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट, अब तक 89 प्रत्याशी घोषित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 12 नवंबर को 68 सीटों पे होगा मतदान। यूपी के 5 शहरों की अर्थव्यवस्था को 5 प्राण बनाएगी योगी सरकार। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पाने में इन शहरों की होगी बड़ी भूमिका। 5 प्राण के तौर पर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा और प्रयागराज का हुआ चयन। लखनऊ को AI सिटी तो नोएडा को IT और ITS सिटी के तौर पर विकसित करने का प्लान। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में कैश के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव में भी सीएम केजरीवाल को बनाया अपना चेहरा। दिया नया नारा, MCD में भी केजरीवाल। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई सीट, एसपी कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी। डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले एसपी नेता अनुराग भदौरिया, कहा मैनपुरी से होगी ऐतिहासिक जीत। ट्विटर की शिकायत करने वालों पर मस्क का तंज, कहा अच्छा लगता है जब लोग ट्विटर की शिकायत ट्विटर पे आके करते हैं। ब्राजील की दिग्गज और सबसे महंगी सिंगर गैल कोस्टा का 77 साल की उम्र में निधन। म्यूजिक जगत में शोक की लहर। आज फिर अदालत की चौखट पे ज्ञानवापी विवाद। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस ने नई बेंच में कही है सुनवाई की बात। दोपहर 3 बजे हो सकती है सुनवाई। कथित शिवलिंग के संरक्षण से जुड़ा है मामला। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर दिया गया संरक्षित। 12 नवंबर को खत्म हो रहा है आदेश। ज्ञानवापी पे आज वाराणसी जिला कोर्ट में भी सुनवाई। तहखाने के बचे हुए हिस्से की जांच को लेकर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने से जुड़ा मामला। अयोध्या में मस्जिद निर्माण में आ रही अड़चन हटाने के लिए अथॉरिटी से लैंड यूज बदलने की मांग। कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन पर नहीं हो सकता कंस्ट्रक्शन। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने दिया आवेदन। मस्जिद के लिए हिंदुओं से मिले पहले चंदे का किया जिक्र। काफी जन समर्थन मिल रहा है, खासतौर पे हिंदू भाइयों की तरफ से। और पहला 11 चंदा जो आया था वो हिंदू भाइयों ने दिया, गुप्त दान दिया। अब भी लोग कांटेक्ट में हैं। और हरिद्वार के कंखल में पंजाब से आए संतों ने किया हंगामा। पंचायती अखाड़ा निर्मल पर कब्जे की मांग। पंचायती अखाड़ा निर्मल पर कब्जे और अध्यक्ष पद को लेकर संतों के 2 गुटों में हुई हाथापाई। पुलिस ने
उत्पात मचा रहे कुछ साधु संतों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। मारे गए आतंकी की हुई शिनाख्त। कामरान भाई उर्फ हनीस नाम का यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। जैश का कमांडर था कामरान। स्थानीय युवाओं को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिशों में लगा था। जैश आतंकी के खात्मे के बाद शोपियां के कापरिन में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ दिन पहले शोपियां के चौधरी गुंड इलाके में हुई थी कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या। कापरिन से कुछ ही दूरी पे है चौधरी गुंड। पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चली। इस दौरान जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा माहौल गूंज उठा। राष्ट्रपति भवन ने शेयर किया वीडियो, लिखा एक अलग तरह का उदाहरण पेश करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित किए जाने वाले समारोह का सिलसिला जारी। पंजाब राजभवन में गुरबानी कीर्तन का पाठ किया गया आयोजन। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ विकास के काम में भी तेजी। आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग सुविधा का किया जा रहा है विस्तार। तमिलनाडु के मदुरई से आई शानदार तस्वीरें, जहां मुत्थल समन मंदिर सप्परम त्योहार का आयोजन करता नजर आया। इसमें 7 गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। एक गुड न्यूज जयपुर से है, जहां सीएम अशोक गहलोत ने इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का उद्घाटन किया। पत्थरों की इस प्रदर्शनी को देख हर कोई हैरान रह गया। राजस्थान में पाए जाने वाले सभी तरह के पत्थर प्रदर्शनी में हैं शामिल। कई कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई। 13 नवंबर तक चलेगा ये स्टोन मार्ट। उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का समापन 4 नवंबर से 10 नवंबर तक चले आयोजन में कई मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। उज्जैन में बनाया जाएगा नया स्टेडियम। दशहरा ग्राउंड में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने किया भूमि पूजन। आंध्र के श्रीकाकुलम में मातृभक्ति की छवि देखने को मिली। एक शख्स अपनी मां के नाम पर बनवा रहा है मंदिर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 7 लोगों का पूरा परिवार बाइक से सफर करता हुआ नजर आ रहा है। बाइक पर पति पत्नी के अलावा उनके 5 छोटे छोटे बच्चे भी सवार हैं। किसी ने हेलमेट नहीं पहना। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण तय समय सीमा के भीतर हो जाएगा। एयरपोर्ट को यूपी सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत बनाया जा रहा है। YIAPL के सीईओ ने कहा, एयरपोर्ट का काम तय समय के अनुसार चल रहा है और स्वीकृत बजट के भीतर 2022 के अंत तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। दुबई में अल्पाइन शलोम स्की चैंपियनशिप में भारतीय सेना के स्कीयर्स ने दिखाया कमाल। दुबई में 2 से 9 नवंबर तक चली चैंपियनशिप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में ताजा हिमपात। बर्फ की सफेद चादर की ओर से ढकी नजर आई ये घाटियां। पिथौरागढ़ के व्यास घाटी में भी भीषण बर्फबारी। चारों तरफ जमी कई इंच बर्फ की मोटी परतें। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश। कई इलाके जलमग्न। पानी भरने से मैनहोल हो रहा है ओवरफ्लो। तमिलनाडु के तंजवुर में भी भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। प्रशासन ने सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान किए बंद। करनाल में बढ़ते स्मॉग ने मचाया कोहराम। एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के पार। बढ़ते पॉल्यूशन में लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन की भी शिकायत।